नमस्ते आचार्य जी। हम्म। आचार्य जी, आज का प्रश्न हमारे एक प्रतिभागी द्वारा है, पर वो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगा आपके सामने। जी। रुकमा जी हैं, छत्तीसगढ़ से। वो पूछ रही हैं कि आचार्य जी, 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच की गई। जब इस पर विचार किया तो पाया कि भारत ने 2014 से शांति के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फिर 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और वो जो व्यक्ति थे वो गैर भारतीय नागरिक थे। बस उनका जन्म भारत में हुआ था। कुल मिलाकर भारत को 2014 के बाद से लेकर अब तक किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हम उन क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं जिन क्षेत्रों में कोई भी देश शीर्ष पर होना नहीं चाहेगा। चाहे प्रदूषण हो, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो या बेईमानी हो, वहां पे भारत सबसे ऊपर है। इन सबका सीधा संबंध क्या हमारी शिक्षा, हमारे विचार या काम के प्रति ईमानदारी से है? इस पर कृपया मार्गदर्शन दें और सूक्ष्मता से विचार करने पर सहायता करें। देखो, ये जो पूरी नोबेल कमेटी है ना, ये जलती है हमसे। हम्म। तो इसलिए ये हमको नोबेल देते नहीं है। नहीं तो हर साल 8 नोबेल कम से कम हमें मिलने चाहिए। 8 नोबेल। नहीं फर्क पड़ता कि 8 क्षेत्रों में तो दिए भी नहीं जाते। एक एक क्षेत्र में दो दो मिलने चाहिए। हम ऐसे चमत्कारी लोग हैं। अनुसंधान वो करता है जिसको नहीं पता होता। हम तो विश्व गुरु हैं ना, हमें सब कुछ पहले से पता है। तो हम क्यों करें अनुसंधान? नोबेल उनको दिया जाता है उनके सम्मान में जिन्होंने अनुसंधान करा या शांति के लिए प्रयास करा। शांति का अलग है नोबेल प्राइज, और बाकी सब तो रिसर्च के लिए मिलते हैं। इकोनॉमिक्स हो, चाहे विज्ञान हो, वहां तो तुम कुछ करोगे खोज, तब जाके मिलेगा। हम काहे कि आज खोज करने निकले? हम पागल हैं क्या? हमने तो सब कुछ पहले ही खोज रखा है। हम क्यों कुछ खोजने निकले? और सब हमने पहले ही खोज रखा है, इसीलिए तो ये सब के सब जलते हैं हमसे। खोजे वो जिसने खो दिया हो। अरे हमने कभी खोया ही नहीं। हम मालिकों के मालिक हैं। ये सब तो गरीब अनपढ़ गंवार हैं, इन्हें आज खोजना पड़ रहा है। हमारी पुरानी किताबों में सब कुछ लगभग 100 ट्रिलियन साल पहले से लिखा हुआ है। इनको कुछ पता नहीं है तो ये आज जा रहे हैं कि देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या नई खोज कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या नई खोज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या नई रिसर्च कर सकते हैं। ये सब आज कर रहे हैं। हमें तो सब कुछ स्वयं साक्षात ब्रह्मा के मुख से मिला है 100 ट्रिलियन साल पहले। हम क्यों कोई खोज करें? हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, बस कभी कभार वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसकी मेंटेनेंस कर देते हैं, जिसका नाम है जुगाड़। तो हम कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते, हम जुगाड़ते हैं। हम खोजते नहीं हैं, हम जुगाड़ते हैं। क्योंकि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मामला रुपए पैसे का है। 140 करोड़ लोगों का देश है, और इसमें जो शीर्ष 1% हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो अमेरिका वालों से ज्यादा अमीर हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भारत के मुंबई शहर में हैं।
तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भारत गरीब देश है तो कहां से रिसर्च करेगा। काहे की गरीबी? यहां 5-5, 10-10 हजार करोड़ की तो शादियां होती हैं, काहे की गरीबी? कौन गरीब है यहाँ? भारत के अमीरों को ही अगर ले लिया जाए तो उनसे ही एक छोटा मोटा देश बन जाए। भारत अब इतना अमीर हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत के गरीबों को ले लिया जाए तो उससे विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। और भारत में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अंधाधुंध अमीरी और खाली पेट सुलाने वाली गरीबी, दोनों एक साथ चलते हैं हमारे यहां। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि रिसर्च फैसिलिटीज की, फंडिंग की इनकी कमी है। क्या कमी है? तो फिर कमी कहाँ होगी? कमी जरूर हमारी सोच में और हमारी संस्कृति में है। हमें नहीं खोजना, हमारे देखे सब खोजा हुआ है पहले से। हमारे देखे खोज के हम करेंगे भी क्या? जिन्होंने खोज भी लिया उन्हें क्या मिला? क्या उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली? क्या उन्हें मोक्ष मिल गया? क्या उन्होंने मद, मोह, मात्सर्य, भय, लोभ, क्रोध को जीत लिया? हमने जीता है। अतः हमें किसी प्रकार के रिसर्च के अनुसंधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रकार की रिसर्च करने के बाद भी तुम हो तो मद मोह माया के फंदे में ही पड़े हुए। हमने तो सीधे मद मोह माया का फंदा ही काट दिया। हम मुक्त हैं। अरे जिसे साध्य ही मिल गया हो वो साधन का प्रबंध करके क्या करेगा? ये सब तो अभी बच्चे हैं पश्चिम वाले। इनकी सभ्यता तो अभी घुटनों पर रेंग रही है, कल परसों पैदा हुई है। हम बहुत पुराने हैं। ये जिस दिशा में जा रहे हैं खोज वगैरह करने, हम उस दिशा में खोज पूरी करके कब के वापस लौट चुके हैं। तो इन बच्चों को अभी खेलने दो, अभी इनके दिन हैं। हम वयस्क हैं, हम प्रौढ़ हैं। हम तो बस साक्षी भाव से बैठ करके इन बच्चों का खेलना देखेंगे। खेल रहे हैं बच्चे। पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया है नया। अरे क्या पार्टिकल एक्सीलरेटर! हम तो सीधे युगों को एक्सीलरेट कर देते हैं। हमारी पुस्तकों से जाकर पूछो कि तुम क्या छोटी मोटी चीजें बना रहे हो। हम सब कर चुके हैं। बीन देयर डन दैट। तुम लगे पड़े हो कि एक इतना सा पार्टिकल लगभग मासलेस उसको एक्सेलरेट करना है, और बहुत एक्सेलरेट करके भी तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं छू पाओगे। हमने तो पूरा का पूरा इंसान एक्सेलरेट कर दिया। सतयुग से उठाया और पलक झपकते उसको हमने कलयुग में डाल दिया। ये लो, अब बताओ। तुम बना रहे हो पार्टिकल एक्सेलरेटर, हम कब का पर्सन एक्सेलरेटर बनाकर बैठे हुए हैं। और स्पीड ऑफ लाइट को भी वायलेट कर चुके हैं। काहे की स्पीड ऑफ लाइट? जहां ना जावे रवि वहां जावे कवि। रवि रखे रहे अपनी लाइट। ये लगे हुए हैं 3G 4G 5G 6G। अरे 15,000 G तो हम 10,000 साल पहले छोड़ आए। हमने कहा रखा गया इसमें। इंटरनेट ही तो है ना, जाल। सब प्रकार के जाल हमने काट दिए। अरे माया जाल होता है। हम मुक्त हैं। हम क्या करेंगे ये सब? पागलों की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास तो असली इंटेलिजेंस है। हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रिसर्च नहीं होगी। भले ही उस रिसर्च को न करने की वजह से हम पहले ही ये जो छोटे मोटे कस्बे जैसे छोटे मोटे देश हैं, चीन वगैरह,
भले ही हम उनसे 20 साल पीछे हो चुके हो, क्योंकि एआई में ना रिसर्च करी ना पैसे लगाए, पर हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल ही तो है। अरे हम खरे खरे देश हैं, असली देश हैं। तुम कर लो जितनी रिसर्च करनी है, जब कर लोगे तो हम कहेंगे ये तो हम 500 साल पहले ही कर चुके थे। तुम्हारा काम है रिसर्च करना, हमारा काम है ही कहना ये सब तो हम 500 साल, बहुत छोटा बोल दिया, 500 ट्रिलियन साल पहले ही कर चुके थे। तुम रिसर्च करके लाओ, रखो यहां पे ना, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या कहना है ये सब तो हम कब का कर चुके हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं। और तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है नहीं, इसीलिए तो तुम्हें आर्टिफिशियली, हमारे पास तो है, हम नेचुरली इंटेलिजेंट है, एनआई। तुम रखो अपनी एआई। ये नोबल नोबल ये तुम्हारे बच्चों का खेल। क्या क्या करता था वो नोबल तुम्हारा? डायनामाइट ही तो बनाया था, उड़ाता रहता था इधर उधर। तुम्हें तो पर्वत उड़ाने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। हमारे पुरखे तो ऐसे थे कि पाद मार के उड़ा देते थे पूरा पहाड़। बताओ क्या करे तुम्हारे नोबेल का? वो जो एक वैज्ञानिक को मिलता है ना रुकमा जी, पुरस्कार उस वैज्ञानिक को नहीं मिल रहा है, वो उसके पूरे समाज को मिल रहा है। वैज्ञानिक ऐसे ही आसमान से नहीं टपक पड़ता, वो समाज की जमीन से खड़ा होता है। जैसा समाज है वैसा ना हो तो फिर वो वैज्ञानिक भी वैसा नहीं हो सकता था। जब समाज और सोच और संस्कृति ही दीमक के चाटे हुए हैं, जहां लोक धर्म में वास्तविक धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, वहां कैसे जिज्ञासा होगी? और जिज्ञासा नहीं होगी तो कैसे खोज होगी? हमारे यहां तो संस्कृति का मतलब होता है परंपरा और विश्वास और आस्था और मानना, मान्यता। और नोबेल प्राइज तो मिलता है न मानने पर। हम मानते नहीं हैं, हम जानने के लिए खोजते हैं, तब मिलता है नोबेल प्राइज। क्यों मिले? और भारत धीरे धीरे और ज्यादा मान्यताओं और अंधविश्वास की जकड़ में गिरफ्तार होता जा रहा है, हमें नोबेल प्राइज मिलेगा? हमें चाहिए भी नहीं। खैर, ये बच्चों की बात, खेलने दो। क्या रखा? और थोड़ा बहुत पैसा दे देते हो तुम, ये नोबेल प्राइज, इसमें क्या रखा है? कुछ। पैसा तो हमारे हाथ का मैल है। निकल क्यों नहीं रहा, झड़ नहीं रहा ससुरा? और जब नहीं ऐसे पैसा निकले तो कुछ नहीं, बोल दो कुछ नहीं है, पैसे में क्या रखा है। अरे हम सीधे सागर मंथन करके कल्प वृक्ष ले आएंगे, उससे जितना पैसा मांगो दे देगा। उसका नाम ही है कल्पना का वृक्ष, कल्प वृक्ष। उनके यहां एस्ट्रोनॉट होते हैं तो खोज करते हैं, हमारे यहां एस्ट्रोटॉक होता है। तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा तुम यान बनाते हो, अंतरिक्ष यान, और जाते हो और खोज करते हो। हमें नहीं करना। हमारे यहाँ बाबा जी की बूटी है, गुड़ 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 गुड़, हो गया एस्ट्रो, खत्म। तुम तो फिर भी कितनी दूर तक जाओगे? हमारे बाबा जी तो आंख बंद करते हैं और सीधे बताओ तुम ब्रह्मांडों के पार के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। और तुम्हारी औकात नहीं कि बाबा जी को तुम नोबेल प्राइज दे दो। वो अल्फ्रेड नोबेल की भी कुंडली निकाल देंगे। तुम उन्हें नोबेल प्राइज देने आए हो? नोबेल प्राइज तो फिर भी मानव श्रम, उद्यमशीलता, रचनात्मकता के कुछ गिने चुने क्षेत्रों में दिया जाता है। और भी क्षेत्र होते हैं, हम उसमें भी कहां हैं बताओ ना।
बहुत दर्द होता है यहां पर, इसलिए व्यंग कर रहा हूं। हम उनके वंशज हैं जिनकी जिज्ञासा की धार इतनी पैनी थी कि उससे उन्होंने अपने भीतर जो मान्यताएं बैठी थी उनको तक को काट डाला। सिर्फ यही नहीं करा कि बाहर जो भ्रम है, जाल है, अज्ञान है, उसको काटाओ। हम जिन दार्शनिकों, चिंतकों के वंशज हैं, उनका दर्शन तो सीधे प्रश्नकर्ता की खोजी की छाती में घुस गया। एक वो थे और एक हम हैं उनकी नालायक संतानें। ये फिल्में बनाते हैं तो चुराकर, गाने गाते हैं तो चुराकर, कपड़े पहनते हैं तो डिजाइन चोरी के। मात्र विज्ञान की बात नहीं है, कलाओं में बता दो ना हम कौन सा मौलिक काम कर रहे हैं। एक आध दो अपवाद आ जाएं कि बोलो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था कि नहीं मिला था, एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल। एक आध दो अपवाद मत गिनाने लग जाया करो। 140 करोड़ लोगों का देश है, पूरे यूरोप से कई गुनी ज्यादा आबादी है हमारी। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो कुछ करना नहीं, और दूसरे